हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 20वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। और बहुत सिंपल सी बात है कि कोई प्रश्न पूछे कि क्या भगवान की कृपा असुरों को कभी मिलेगी, तो भगवान ने कहा नहीं मिलेगी। और इसीलिए 19वें अध्याय में, सॉरी 19वें श्लोक में कहे, तान हम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम शुभान आसुरीष्वेव योनिषु। तान दुष्टः क्रूरान, उन द्वेषियों को जो भगवान से और भक्तों से द्वेष करते हैं, क्रूर होते हैं, नराधम होते हैं और अशुभ होते हैं, ऐसे लोगों को भगवान अजस्रम, अहम मतलब मैं, जो ईश्वर और कर्म ईश्वर हूँ, यानी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, और सबके कर्मों के फल को प्रदान करने वाला हूँ, ऐसे लोगों को मैं संसारेषु क्षिपामि, अजस्रम क्षिपामि, मैं संसार में यानी जन्म मृत्यु के मार्ग में निरंतर गिराता हूं। देखिए, जन्म मृत्यु का मार्ग कह देना ही यह अत्यंत बहुत बड़ा दंड है। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, ये बहुत बड़ा दंड है। उसमें बार बार गिराना मतलब बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलता है असुर बनने का। और उसमें भी कहाँ, आसुरी शिव योनिषु, यानी कि अगर मान लीजिए किसी को संसार में आना होता और भक्त के रूप में आए तो भगवान का भजन करके मुक्त हो जाएगा, लेकिन कौन सी योनि प्राप्त हो रही, आसुरी योनि ही प्राप्त हो रही है। तो इस कारण से, क्योंकि अब उनको बार बार भगवान ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आसुरी योनि ही प्राप्त हो, इसलिए उनका आसुरी प्रवृत्ति में आगे और बढ़ जाना ही निश्चित है। जैसे कोई व्यक्ति भक्ति करने लगता है तो बार बार उसको भगवान ऐसी जगह जन्म देते हैं जहां उसको आगे अपनी भक्ति को कंटिन्यू करने का मौका मिले। ये समझ में आया? तो भक्ति है, लेकिन भक्ति की डिग्री बढ़ गई ना, 1%, 2%, 5%, 10%, सबकी डिग्री अलग अलग बढ़ी हुई है। जैसे भक्ति की डिग्री बढ़ी रहती है, ऐसे आसुरता की डिग्री भी बढ़ी हुई है। कोई व्यक्ति इस मनुष्य जीवन में बिल्कुल भक्ति नहीं किया, असुर बना रहा, तो अब ठीक है, वह असुर है, लेकिन उसकी कोई डिग्री होगी। और फिर वह अगले जन्मों में और असुर बनेगा। लेकिन एक बड़ी सूक्ष्म बात है, आप थोड़ी सी भी भक्ति करोगे तब भी आपको आगे भक्ति का मौका मिलेगा ही। ये समझ में आ गया? एकदम क्लियर है, तो कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन अगर व्यक्ति पूरा टाइम असुर बना रहा तब उसको आसुरी योनि प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कि मान लीजिए 50% टाइम वो असुर रहा और थोड़ा भक्ति कर लिया तब भी उसको आसुरी योनि प्राप्त होगी, नहीं। क्या मैं ये सेकंड पॉइंट समझा पाया? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप चैट ओपन में बता देना कि नहीं समझ में आ रहा है। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। दोबारा असुर बनने के लिए और अच्छा असुर बनने के लिए आवश्यक है कि मैं इस जीवन में भक्ति का कुछ भी ना करूं, एकदम सील कर दूं कि ना तो भगवान का नाम मुख पे आए, ना भगवान का प्रसाद मुख में जाए, कुछ भी ना करूं, तब असुर बनूंगा। यानी कि अच्छा असुर बनने में ज्यादा मेहनत है। हाँ, आपको प्रश्न होगा कि देवी देवताओं का पूजा करता है, तो देखिए हम लोग श्लोक सुन चुके हैं। दौ भूत स्वर्गो लोकेस्मिन दैव आसुर एव च विष्णु भक्त स्मृत दैव आसुरश्च विपर्यः। दो ही प्रकार के लोग इस जगत में हैं, असुर और देवता। तो देवता कौन है? जो भगवान विष्णु के भक्त हैं। जो भगवान विष्णु के भक्त से विरुद्ध है वो सब असुर हैं। प्रमाण, रावण जी शिव जी का भक्त था कि नहीं? लेकिन अब देख लीजिए कितना बड़ा असुर था। तो ये एक बड़ी गंभीर बात है कि अच्छा, लेकिन हाँ, एक आपका मैं समझ रहा हूँ बात कि मान लो कोई असुर नहीं है पूरी तरह से और देवी देवताओं का भक्त है, तब देखिए उसमें भी व्यक्ति कुछ ना कुछ भगवान का नाम जरूर बोलता है कि नहीं बोलता है? शादी में भी बोलते हैं, वो क्या है, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, आगे क्या है, मंगलाय नमो, मंगलाय तनोहरि। तो भगवान का यश आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे लोग गाते भी रहते हैं, वो मंगल भवन अमंगल हारी सबहु स द्रवहु स दशरथ अजर बिहारी। तो अब आप भगवान का नाम तो आ ही जाता है ना, भले वो ऐसे भक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रकट भक्ति नहीं कर रहे, लेकिन राम कृष्ण ऐसे नाम आ जाता है। तो अब ऐसे लोग असुर नहीं बन सकते क्योंकि बहुत बड़ा काम हो गया है।
अनजाने में भी भगवान का नाम आ गया है तो बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत असीमित लाभ देने वाला कार्य हो गया। तो ऐसे लोग असुर नहीं बन जाएंगे, जीरो के। लेकिन बिल्कुल अजस्रम, जो बिल्कुल निरंतर असुरी कार्य ही कर रहे हैं, उनको फिर आगे और आसुरी योनि में जाना पड़ेगा, ये बात है। आई होप ये सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। तो देखा जाए तो, विचार किया जाए तो भक्त बनना बहुत आसान है। अगर कहें कि भाई आप लोग स्वीकार करते हैं कि यहाँ पे भक्त बनने की ट्रेनिंग मिल रही है, नहीं, सब लोग नाम मना कर रहे हैं, तो क्या कर रहा हूं, परचून की दुकान खुलवा रहा हूं, नहीं। तो आप देखेंगे कि भक्त बनने की ट्रेनिंग में कितनी देर बैठने के लिए बोलते हैं, 2 घंटा ना। जब में एक व्यक्ति, सही बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति जूते की दुकान पे बैठे तो पहले दिन से 12 घंटे बैठना था उनको, फर्स्ट डे, नो एक्सक्यूज, 12 आवर्स, 12 घंटे बैठे रहते कि क्या मिलेगा, जूते बिक जाएंगे थोड़े से, बस क्या प्रसिद्धि मिलेगी, क्या पुरुषार्थ मिलेगा। तो आप देख लीजिए कि भक्ति करने में कितनी कम मेहनत है, बस प्रसाद खाओ, नाम जप करो, भगवान के बारे में सुनो, सिंपल ट्रेनिंग। लेकिन असुर बनने में अगर यही कोई व्यक्ति आतंकवाद का ट्रेनिंग दे रहा होता, उसमें कितना परिश्रम है, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कितना परिश्रम होता है। तो आप देख सकते हैं कि आसुर बनने में बहुत कठिनाई, और कठिनाई इसलिए भी है क्योंकि हम अपने स्वभाव और स्वरूप के विपरीत जा रहे हैं। जीव का स्वरूप सेवक का है और तुम भोक्ता बनना चाहते तो अलग, कुछ अलग बनना है ना, अपने स्वरूप से कुछ अलग बनना है, तो कठिनाई है। तो ऐसी कठिनाई को झेलने के बाद और लगातार भक्ति से विमुख रहने के कारण व्यक्ति को पुरस्कार में एक और आसुरी योनि प्राप्त होती है और उसकी डिग्री बढ़ जाती है, ये इस श्लोक में कहा जा रहा है। और डिग्री बढ़ते बढ़ते भगवान की प्राप्ति तो होती नहीं है, भगवान की प्राप्ति तो नहीं ही होती है, और वह और बड़ा असुर बनता जाता है। ठीक है, 10% वाला असुर था, अब वो 20% वाला बना, फिर 40% वाला बना, इस प्रकार से। तो मेरे पीछे बोलिए। लेकिन ये केवल एक अर्थ है, अरे बहुत सारे अर्थ अभी खुलेंगे जैसे हम लोग पढ़ते चलते हैं। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्, माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्, माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। बोलिए। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्, माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। यान्ति शब्द हमने कई बार सुना है, और यान्ति शब्द, यान्ति दिव्यव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रतः भूतान यान्ति भूतेजा यान्ति मद याजिनोपि माम, मेरी पूजा करने वाले मेरे पास आते हैं। इस समय आप लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं, याद रखना। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। कुर्सी दे दीजिए माता जी को, आराम से बैठे। हाँ। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। कार्य कर रहा है आसुरी वृत्ति वाले तो मानसिकता और भगवान से विमुख होती जाती है, ये बात है। एक सिंपल सी बात है, विचार करिए, बहुत सिंपल सी चीज है। किसी को जॉइंटिस हो गया है, अब जॉइंटिस में मीठी चीज लगती है खराब, तो मीठा तो खाएगा नहीं और खाएगा पकौड़ा, और पकौड़े से क्या होता है, ऑयल से क्या होता है, लीवर खराब है ना समय, तो ऑयल, अब ऑयली चीज खाएगा तो अब क्या होगा, उसका और ज्यादा खराब होगा, तो अब और मीठा खाने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। और अगर मान लीजिए व्यक्ति का विवेक रहे, डॉक्टर का संगति करे और उसको समझ में आ जाए कि यद्यपि मुझे अभी मीठा अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन ये मेरे लिए अच्छा है, तो वो सेवन करेगा तो धीरे धीरे करके उसका रोग ठीक हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, ये लोग रोगी हैं, आश्रित प्रवृत्ति मतलब रोगी हैं, और इस रोग के कारण वह ऐसे कार्य करते हैं जिससे उनका रोग बढ़ जाए। तो ये भगवान कह रहे हैं कि रोग बढ़ता जाएगा, मेरे प्रति द्वेष बढ़ता चला जाएगा और मेरी वो प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। ये एक अर्थ है बस, अभी एक अर्थ है, और भी अर्थ हम सुनेंगे। कौन्तेय अर्थात हे कौन्तेय, यानी हे बुआ जी के लड़के। ये ध्यान रखिएगा, ये विशेष इसका महत्व है कि भगवान कैसे यहाँ पे बुआ जी के लड़के कह रहे हैं। हम बता ही देते हैं, हमसे पहुंच नहीं रही बात, जबरदस्त थी।
कोई भगवान की बुआ का लड़का है, कोई ये हल्की बात है, और वो माता कुंती परमहंस वैष्णवी है, ये हल्की बात है? माइक पे बताइएगा भाई। जीवन का, मेरे पास हाँ या ना बोलना, आप जीवन का परम लक्ष्य है ना कि अपने संबंध को भगवान से जान लेना? जी। मान लो कोई मुझसे पूछे कि मान लो मैं अर्जुन हूं, तो मैं पूछे आप कौन हो, मैं कहूंगा मैं, मेरी मेरी माँ जो है वो भगवान की बुआ लगती हैं। अभी मैं पूछूं कि कृष्ण कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं पूछूं कि कृष्ण कौन है, तो आप कौन क्या बोलेंगे? भगवान। भगवान है। आपके क्या हैं? मेरे अब आप मित्र कह रहे हो थ्योरी में, लेकिन अनुभव तो नहीं कर रहे हैं ना। तो आप समझ रहे हैं कि भगवान है, हम सभी लोग स्वीकार कर लें शास्त्र के आधार पर। आपके कौन है राजकुमार प्रभु? राजकुमार प्रभु भगवान कृष्ण आपके क्या हैं? आप अभी ऊपर ऊपर से बोल रहे हो। मैं सब कुछ है ठीक है, लेकिन हम क्या कहना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल, नहीं रुकिए रुकिए, हम लोग कहते हैं अरे हमारे चाचा यहाँ के एमएलए हैं, तो एमएलए तो हैं, वो अन्य लोगों के लिए एमएलए है, लेकिन आपके चाचा भी तो हैं। तो वो जो हाँ अधिकार, तो अब यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं कौन थे, मतलब कुंती माता के पुत्र, अर्थात मेरी बुआ जी के लड़के। तो यानी कि अर्जुन का संबंध भगवान से पूर्णतः स्थापित है, ये क्लियर हो गया। मतलब अर्जुन हाईएस्ट परफेक्शन पे है, ये सूचित हो रहा है। स्पष्ट है कि अर्जुन असुरों से और सामान्य भक्तों से भी श्रेष्ठ हैं, ये सूचित कर रहा है। ये असुर लोग भगवान से अपने संबंध को भूले रहते हैं कि नहीं रहते हैं? सभी का संबंध भगवान से है, तो वह तो भूले हुए, इसीलिए भगवान से द्वेष कर रहे हैं। कौन्तेय शब्द से सूचित हो रहा है कि भगवान का और अर्जुन का दोनों का परस्पर अत्यंत प्रेम है। बुआ के लड़के हैं। कुछ आशय समझ पा रहे हैं? हम इसको स्पष्ट समझ पा रहे हैं कि मेरा भाई था, मेरी बुआ जी का लड़का था, उससे मेरी बड़ी दोस्ती थी, बहुत हम लोग क्रिकेट खेलते थे, खूब यूज्ड टू मिस ईच अदर। अच्छा फ्रेंडशिप थी, क्योंकि अब वो नहीं है फ्रेंडशिप। लेकिन ये इस प्रकार का बोध बड़ा क्लियर है कि कृष्ण कहें अर्जुन कौन है, हमारी बुआ जी का लड़का है। तो वो जो एक विशेष रिलेशनशिप है वो पूरा प्रकट है अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में। अर्जुन इज अ फुली सेल्फ रियलाइज्ड सोल। समझे आप मेरी बात समझ पा रहे हैं इस पॉइंट को? कौन्तेय शब्द से व्याख्या करी गई कि अर्जुन पूर्णतः अपने संबंध के प्रति जागरूक है भगवान के प्रति। वो इस प्रकार के असुरों के बीच में नहीं है, उनकी स्थिति अद्भुत है। जन्मनि जन्म जन्म में आसुरीम योनिम आपन्ना, आसुर योनि को प्राप्त कर। आसुर योनि मतलब ये सर्प, व्याघ्र या फिर असुर योनि, या फिर वो पाप करने वाले मनुष्य। मूढ़ा, ये मूढ़ लोग माम अप्राप्य एवं, मुझे नहीं प्राप्त कर ही, तथा उसकी अपेक्षा अधमाम गतिम जानती, निकृष्टतर गति प्राप्त करते हैं। समझे? इसका मतलब यह है कि वह आसुर योनि को प्राप्त किए, मुझे प्राप्त किए नहीं, फिर वही मूर्ता वाले कार्य किए, तो अब और अधिक गहरी अंधकार में जाएंगे। जैसे गहरा अंधकार क्या मतलब होगा? देखिए, आप कुएं को देखते हैं, कोई अंधा कुआं होता है, तो आप उसके थोड़ा अंदर जाएं, हम लोग उसके थोड़ा अंदर जाएं तो कुछ प्रकाश दिखेगा। लेकिन अब थोड़ा जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे तो अब ऐसा अंधकार आ जाएगा जहां हाथ को हाथ भी नहीं सूझता है। ये समझ रहे हैं इस बात को? अपने घरों में आप रोशनी बंद कर दें तो कुछ कुछ प्रकाश आता रहेगा, तो हाँ अंधकार है लेकिन कुछ कुछ प्रकाश है। लेकिन जैसे जैसे प्रकाश का आना बंद किया जाएगा वो अंधकार और बढ़ता जाएगा। स्पष्ट समझ आ गया? उसी प्रकार से व्यक्ति भगवान को से द्वेष कर रहा है, जो उसके प्रेमी हैं, जो उसके सुहृद हैं, तो ये उसकी मूर्ता है। इस कारण से उसको आसुरी वृत्ति को धारण किया। अब वो और आसुरी कार्य करेगा जिससे उसका अंधकार और बढ़ जाएगा। इसको समझने का प्रयास करें। आसुरी लोग करते क्या है? इंद्र तृप्ति। तो हमने सुना है कि इंद्र तृप्ति का ये इंद्रिय विषयों का स्वरूप है कि जब उन्हें भोगा जाता है तो वो व्यक्ति को ये भुलवा देते हैं कि ये हम टेम्परेरी हैं। ये धारण हुआ। लोग अपने घर से, अपने बच्चों से या अन्य चीजों से क्यों चिपके हुए हैं? क्योंकि प्रमत्तः व्यक्ति सोच रहा है कि इनकी सेवा करके इनको मैं संभाल लूंगा तो ये मृत्यु के समय मुझे संभाल लेंगे। जबकि ये पागलपन है। वो देख रहा है कि वह अपने बाप को नहीं संभाल पाया, उसके पिताजी उसके सामने मर गए,
सभी के जिनके पिताजी मरे हैं वो देखे माँ की मृत्यु को, पिता की मृत्यु को, तो मैं तो जिंदा होते हुए उनको नहीं बचा पाया हूँ। तो मेरे जो सो कॉल्ड रिलेटिव हैं, तथा कथित तो संबंधी है, वो क्या मुझे रोक पाएंगे? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ होल्डिंग ऑन टू देम? देखिए, ये नहीं कहा जा रहा है कि प्रेम मत करो, ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन आप किसी को पकड़ के तो नहीं बैठ सकते, वो आपके सामने ही मर जाएगा, पकड़े आपकी पकड़ में ही मर जाएगा, तो काहे क्या पकड़े हो तुम? अरे आप बताइए, मुझे इतनी हंसी आ रही है। पता है, मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट बन रहा था। परसों गया मैं वृंदावन के मार्केट में, परसों गया था ना, हाँ। तो मैं सोचा था कि बंदर जो है चश्मा छुड़ा लेते हैं, तो हम चश्मा नहीं पहन के जाएंगे, अभी दिखता है। अब हम सेफ है ना, सेफ। वो स्वेटर तो छीनेगा नहीं, तो मेरी टोपी खींच के ले गया। अरे यार, इनका कौन कहेगा बंदर के पास आइडिया नहीं, दिस इज टू मच। मेरे को गुस्सा, आपने कहा ठीक है, मैं तेरे को फ्रूटी नहीं पिलाऊंगा। तो अब आप ये बताइए, अब मैं सोचूं भाई, चश्मे में तो आप धागा बांध लेंगे, तो क्या इसमें भी ऐसे स्ट्रैप बांध के चले हम? दिस इज टू मच ना। तो अब आप ये बड़ी दिक्कत की बात है कि व्यक्ति इस प्रकार से आसक्त रहता है। उसके सामने ही जब मैंने सेम टोपी ऐसी खरीदी थी, मैं कहा हाँ अच्छी टोपी है, इसको मैं पूरा जाड़ा पहनूंगा, कई साल तक काम आएगी, लेकिन छीन लिया गया। तो आप देखते हैं इस प्रकार से कैसे वस्तुएं आपसे छीन ली जा, हमसे सबसे छीनी जाती है कि नहीं जाती हैं। लेकिन इंद्रिय तृप्ति करने के कारण व्यक्ति सोचता है कि ये इंद्रिय विषय हमेशा उसके पास रहेंगे। तो अब आप समझिए, जब उसको ये लगेगा कि ये इंद्रिय विषय उसके पास रहेंगे, तो वो और अधिक आसक्त होगा कि नहीं? फिर वो और इंद्रिय तृप्ति करेगा, भगवान की सेवा नहीं करेगा। ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, अब फिर वैसे कार्य करेगा तो उसका अंधकार बढ़ता चला जाएगा। ये बात है। पता कैसे टेस्ट करते हैं आप? किसी भी सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति को आप बस इतना समझाने का प्रयास कीजिए कि तुम देह नहीं हो, तुम देह नहीं हो। ये थ्योरी भी नहीं घुसती है दिमाग में। हम लोग बोलते ना मेरा लीवर, मेरा ये, मेरा, तो किसका है? ये थ्योरी भी नहीं समझ पाता है कि ये किसका है। तो ये बात यहां पे समझा रहे हैं भगवान की मेरे प्रति द्वेष करने के कारण और इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति राग करने के कारण व्यक्ति उसी में पड़ा रहता है और उसके हृदय में ज्ञान बिल्कुल नहीं प्रकाशित होता और भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाता। आसुरिम योनिम आपन्ना, आसुरी योनि को प्राप्त हो गया है वो। अब ये बड़ी अजीब सी बात है। आपन्न, आपन्न का अर्थ हुआ हमें प्राप्त हुए। ये प्राप्त हुए कैसे भाई साहब? इनको फेंका गया है। शिपामी, किसने फेंका है? भगवान ने। तो मान लीजिए कोई इधर हो, उसको फुटबॉल की तरह किक किया जाए तो कहीं वो गिरेगा ना। आपन्ना मतलब बिल्कुल इसे मान लो गिर ही गया उसमें अवस्था में, यानी कि आसुरी योनि को प्राप्त करके, ये प्राप्त करके कि पास हिस्ट्री समझ रहे हैं ना, वो असुर बना रहा तो भगवान ने उसको फेंका एक आसुरी योनि में। ये याद आ रहा है पिछले श्लोक से? शिपामी अजस्रम अशुभान आसुरीशु एव योनिषु, यही भगवान बोले ना कि आसुरी योनियों में मैं फेंकता हूं। तो अब आगे की कहानी सुनिए। ये तो ये पिछला सीरियल था कि अब भगवान ने फेंका, वो पहुंच गया आसुरी योनि में। अब वो क्या करेगा? आसुरी योनि को प्राप्त करके मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, वह मूर्ख ही रहता है जन्म जन्मांतर। देखिए ये बड़ी गंभीर बात है, भगवान बोल रहे हैं। जन्म जन्मांतर का मतलब क्या हुआ? इंसान नहीं साहब। जन्म जन्मांतर मतलब बाघ बन गया, सियार बन गया, उसके बाद क्या क्या बन गया, कोई भरोसा नहीं है। बड़ा बड़ा गलत अंडरस्टैंडिंग हो सकती है हमारी। हाँ भैया वो मनुष्य बन गया, बस दोबारा खराब मनुष्य बनेगा। नहीं, काहे मनुष्य बनने दिया जाएगा? मतलब बाघ, सियार, बहुत सारे वल्चर, बहुत सारी योनियां हैं जो आसुरी कही जाएंगी, उसमें वो प्रवृत्त हो जाएगा। वैसे जैसे आप कहेंगे क्या जानवर की योनि आसुरी होती है? नहीं, सारे नहीं। अब गाय की योनि तो आसुरी नहीं है, लेकिन बाघ है, किसी को वो कैसे खाता है, बिल्कुल मार कर खाता है, तो इसलिए उसको आसुरी योनि कहा जा रहा है। ऐसी योनि को बार बार प्राप्त करता है, और मैंने प्राप्त क्या करता है? आसुरी योनियों को ही प्राप्त करता है हर जन्म में। माम अप्राप्य एव कौंतिया, हे कुंती पुत्र, मुझको नहीं ही प्राप्त करता है। माम प्राप्य एव, एवकार मतलब निश्चितता के लिए, अवधारणा के लिए है। मतलब कि इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि वह मुझको नहीं ही प्राप्त करता है। कौंतेय, हे कुंती पुत्र, तुमने तो मुझे प्राप्त कर लिया है, लेकिन ये लोग मुझे नहीं ही प्राप्त करते हैं। ये आशा है, समझे आप? देखिए अभी आपके कुछ कुछ नाम हैं, एक दिन कृष्ण आपको असली नाम से पुकारेंगे, तो वो स्थिति तब होगी जब आप कृष्ण को
को प्राप्त कर लेंगे। मेरी भाषा समझ में आई? जैसे बृहद भागवतमृत में गोलोक वृंदावन में जाते हैं तो वहां उनको कहते हैं आओ स्वरूप। स्वरूप उनका शाश्वत नाम है, गोप कुमार का शाश्वत नाम। एक दिन कृष्ण बोलेंगे आपको आपके शाश्वत नाम से। दैट्स अ वेरी ग्रेट अमेजिंग डे, वन डे इट विल बी देयर। आओ व्हाटएवर द योर नेम इज। तो यहाँ कौंती है, अर्जुन का शाश्वत नाम है, कुंती पुत्र, कुंती के बेटे हैं, अर्जुन हैं। तो बोलने कि हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, तुमने तो मुझे प्राप्त कर लिया, लेकिन ये लोग माम अप्राप्येव, ये मुझे प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। जैसे तुमने मुझे प्राप्त किया है अपने सर्वश्रेष्ठ प्रेमास्पद के रूप में, ऐसा ये लोग कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तथा तो फिर क्या होगा उसके बाद, मुझे प्राप्त करेंगे नहीं, यान्ति अधमाम गति में, और अधिक अधम योनि को वो प्राप्त करेंगे। ये एक हमने अर्थ समझा। अब आगे देखते हैं, कुछ भक्त पूछ रहे हैं। कोई मुसलमान या अन्य धर्मों में धार्मिक हुआ तब उसका भगवान के नाम लेने का चांस बहुत रेयर है। कोई कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई मुसलमान धर्म में है तो क्या भगवान का नाम लेगा? अरे बहुत, ये हलाल का है कि हराम का है, समझते हैं आप? हलाल और हराम, जो लोग समझते हैं वो समझ लें, जो नहीं समझते वो रिसर्च कर लें। हलाल क्या होता है और हराम क्या होता है। तो वो राम बोलते हैं, अरे हराम खोर कहीं का हराम खोर तो बहुत मतलब वो खराब भी नहीं मानते, सिर्फ नॉर्मल है, नॉर्मल भाषा है। तो हराम हराम तो चलता ही है। मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, एक संगठन है वो नाम है बोको हराम एक अच्छा नाम है। काम तो गड़बड़ कर रहे हैं लेकिन नाम बड़ा अच्छा है, हराम, तो राम आ गया उसमें। तो यू कैन नॉट से कि उनका नाम नहीं आता, आता है। ओके, सारार्थ वर्षणी, भाई जबरदस्त है, बहुत ध्यान से सुनना, उसमें बड़ी बातें खुलने वाली हैं। कह रहे हैं माम अप्राप्य। देखिए एक संस्कृत को पहले समझिए, माम में माँ है, फिर मौ है, फिर क्या कहते हैं हलंत है, हलंत है, इसलिए उसके बाद अ भी जोड़ेंगे आप। ध्यान से देखिएगा इसको, माम अप्राप्येव, दिख गया सबको? माम प्लस अप्राप्येव विल बी माम प्राप्येव, यानी मुझ, अर्थात वे मुझे नहीं प्राप्त कर ही अधम योनि में पतित होते हैं। चल रहा है। अब बड़ा मजेदार अर्थ है, जब तक वह मुझसे नहीं मिलते हैं तब तक अधम योनियों में पतित होते हैं। मतलब भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के दिन में केवल एक बार आते हैं, तो अगर भगवान कृष्ण से मिल जाते हैं तो वो असुर योनि में होते हुए भी अधम योनि में नहीं जाते। कुछ समझे? जैसे कि पूतना लोक बालग्नि राक्षसीम रुधिराशिना शिशुम चचार जिग्नंती, से कुछ श्लोक है, जरा ढूंढ से बताइएगा, कोई ढूंढे बताइए, बड़ा सुंदर श्लोक है, दशम स्कंद का तीसरा अध्याय का। राक्षसीम पूतना लोक बालग्नि राक्षसीम रुधिराशिना, पूतना लोक बालग्नि, पूतना नाम ही खराब है, और उसके बाद वह लोक बालग्नि, बच्चों के, लोगों के बच्चों को मारने वाली थी। राक्षसीम राक्षसी थी, रुधिराशना, और खाना इतना खराब कि खून पीती थी। जिघांस या पे हरये, ये हाँ इसी प्रकार से भगवान हरि के पास भी शरणागति के भाव से नहीं आई, मारने के लिए आई। जिघांस या पे हरे स्तनम गत्वा सदगतिम, अपने स्तन को दी फिर भी सदगति को प्राप्त की, मारने की नियत से आई। तो यानी कि भगवान कृष्ण जब आते हैं तो हाईएस्ट लिमिट दिखाते हैं करुणा की, कृपा की, कि एक असुर भी उनके पास आता है, आसुरी भाव से आता है, फिर भी वह अधम गति को नहीं गोलोक की प्राप्ति करता है। कुछ इस आशय को समझ रहे हैं? व्यक्ति आसुर है, ठीक है, असुर है, भगवान से विमुख है, वो भी ठीक है, और भगवान ही उसे आसुरी योनि में डालना, ये भी ठीक है। लेकिन कदाचित भगवान अगर साक्षात इस जगत में प्रकट हो जाते हैं तो अब अगर उनका संपर्क उस असुर को होगा तो वह व्यक्ति अब अधम योनि में नहीं जाएगा। क्या इस अर्थ को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं सब लोग? माम अप्राप्य मतलब इस ब्रह्मा जी के दिन में भगवान हमेशा तो आते नहीं है, तो जब तक भगवान नहीं आ रहे तब तक तो यही होगा कि वो असुर की योनि में बार बार गिरता रहेगा। लेकिन अगर भगवान आते हैं, जैसे कि अभी आए हैं, भगवान आए थे 5-4 साल पहले, तब किसी असुर ने अगर भगवान के द्वारा मारा गया, भगवान ने मारा उसको, भगवान के सामने आया, तो फिर उसका उद्धार हो ही गया।
वैसे भी भगवान के सामने आया तो भगवान ने छोड़ा थोड़ा ना। जब भगवान के सामने असुर आया तो भगवान उसकी पप्पी थोड़े लेते, मारते हैं, खत्म करते हैं उसको। तो मार करके फिर अब उसके उनका भगवान का सिस्टम क्या है, महाराज समझाते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं कि भगवान इतने दयालु कहते हैं, मान लो कोई गुंडा है तो वो लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हो, तो कोई दयालु व्यक्ति कहे यार तुम बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, थप्पड़ मार, जाओ हमारे जाके फ्लैट में रहो। तो उसी प्रकार से भगवान अब पूतना को मार तो दिए, लेकिन अपने गोलोक वृंदावन में भेज दी। तो यानी भेजे तो नहीं, प्यूरिफाई करके। जैसे कि आरओ प्लांट में गंदा पानी आता है, लेकिन जब पानी बाहर आता है वो पानी वही होता है, लेकिन उसका जो कचरा है वो बाहर निकल जाता है, देखा कि नहीं। तो भगवान के संपर्क में जो आता है, स्पेशली भगवान श्री कृष्ण, उनका एक गुण है, गुण को आप धारण कीजिए, हतारी गतिदायक। बोलिए, हतारी गतिदायक। ये भक्ति रसायन सिंधु में और स्पष्ट होगा, फिर से बोलिए, हतारी गतिदायक। जिसको वो हत अर्थात मारते हैं, उसको गति प्रदान करते हैं, अर्थात मोक्ष प्रदान करते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, भगवान और विष्णु स्वरूपों में कोई भेद नहीं है, लेकिन अन्य विष्णु स्वरूपों में भगवान वैसी कृपा नहीं प्रस्तुत करते जो भगवान कृष्ण अपने जब वो प्रकट होते तब प्रकट करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, व्यक्ति वही हैं, लेकिन अपनी स्वेच्छा से वो पूर्ण कृपा नहीं प्रकट करते हैं। जैसे कि अन्य विष्णु तत्वों में भगवान के पास शक्ति वही है, वही व्यक्ति ही है, लेकिन वह अपनी स्वेच्छा से पूर्ण शक्ति को प्रस्तुत नहीं करते हैं। ऐसे ही भगवान अन्य विष्णु स्वरूपों में वैसी कृपा नहीं प्रस्तुत करते हैं। अब यहां हम व्यक्ति का भेद नहीं कर रहे, उसके मूड की बात कर रहे हैं। आप देखो, आप लोग भी अपने जीवन में देखते हैं, वही व्यक्ति होते हैं, कभी कभी बड़ा दया की भावना होती है तो भिखारी को आप 200 रुपये दे देंगे, और कभी कभी मन नहीं करेगा तो 10 रुपये भी नहीं देंगे। वो आपकी इच्छा है कि नहीं, करते हैं कि नहीं, लोग करते हैं इस प्रकार से। तो अब थोड़ा समझिए, जैसे कि अन्य लोगों को भगवान मारते हैं, अन्य विष्णु स्वरूप मारते हैं, भगवान विष्णु ने ही कालनेमी को मारा, तो वह मोक्ष नहीं प्राप्त किया, वह और तो लोग स्वर्ग जाते हैं, या फिर जैसे कि कंस बन गया, वो कंस बन गया, लेकिन वह मोक्ष नहीं प्राप्त किया। तो हतारी गतिदायक गुण एकमात्र भगवान श्री कृष्ण गोलोक विहारी में है कि वह किसी असुर को मारेंगे तो वह उसको मोक्ष प्रदान कर देंगे। क्या ये समझ पा रहे हैं बात? जैसे भगवान श्री राम ने रावण को मारा तो क्या हुआ उसका, वो बना, क्या बना था, दंतवक्र और शिशुपाल, दोनों में से कोई एक था ना, दंतवक्र बना था, जो भी है। रावण और कुंभकर्ण थे ना दोनों, तो ये दोनों ही जय विजय के रूप आए थे इन 3 जन्मों में, तो वह मुक्त नहीं होते हैं। तो मुक्त भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं अगर असुर को मारते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, भेद समझ में आ रहा है आपको? समझ में आया भेद? अगर भगवान विष्णु किसी असुर को मारते हैं और भगवान कृष्ण किसी असुर को मारते तो क्या भेद है, समझ पा रहे हैं आप? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिए, भगवान कृष्ण जो गोलोक विहारी हैं, जो सारे विष्णु तत्वों का आश्रय हैं, वह उस असुर को मोक्ष प्रदान करते हैं, ठीक है। लेकिन जब भगवान विष्णु मारते हैं तो व्यक्ति ऑब्वियसली नरक नहीं जाता है, वो उसकी और उच्चतर गति होती है, लेकिन ब्रह्मांड के बाहर नहीं, ब्रह्मांड के बाहर नहीं होती है। वो शिशुपाल बन गए तो शिशुपाल भगवान का संबंधी था ना, दोनों में से, रावण और उनमें से कोई भी। रावण भगवान श्री राम का संबंधी नहीं था, भगवान ने मारा, तो अब जब वो शिशुपाल बना तो शिशुपाल भगवान ने बैर तो कर रहा था, लेकिन कृष्ण की फूफी के किसी का लड़का था, वो बुआ का लड़का था, यस, बुआ का लड़का था। तो वहां अब कृष्ण के नैकट्य हो गया कि नहीं, कृष्ण के संबंध में आ गया वो, लेकिन मोक्ष नहीं मिला। कुछ भक्त पूछ रहे हैं, That's why during the Mahabharat war, each of them was liberated who joined either of the armies as they saw भगवान। जी हाँ, ये भी बात सत्य है। हत गत स्वरूपम, ये स्वयं भीष्म पितामह ने कहा है कि जो लोग भी महाभारत के युद्ध में मारे गए वह सब हतगत, जो मारे गए, हतगत स्वरूपम, उनको अपना स्वरूप प्राप्त हुआ। क्या सबको ये बात एकदम क्लियर हो गई है? तभी आप इस टीका को आगे पढ़ पाएंगे कि मैंने माम अप्राप्य का मतलब माम कृष्ण, मुझको नहीं प्राप्त कर, जब तक नहीं प्राप्त करते हैं तब तक वो अधम गति को प्राप्त होते हैं, लेकिन अगर मुझे प्राप्त करते हैं, मेरे सामने आ गए, मैंने मार दिया, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तब अधम गति को प्राप्त नहीं करेंगे। आई होप इस ब्रिलियंट, मतलब जब मैंने पढ़ा था मैंने कहा वाह क्या अर्थ है। उम्मीद है कि आप इसमें भी वाव इफेक्ट को अनुभव कर पा रहे होंगे। आप देख रहे हैं कि जो हम लोग ऊपर से अर्थ ले रहे थे उससे एक अलग टेंजेंट जा रहा है, और बिल्कुल परफेक्ट टेंजेंट है। वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग में द्वापर के अंत में अवतीर्ण मुझ कृष्ण को ही प्राप्त होकर मेरे विद्वेषी कंस आदि भी मुक्ति प्राप्त करते हैं। थोड़ा लोगों को समझना होगा, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं।
इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण 7वें मनवंतर के 8वें चतुर्युग में, सॉरी क्षमा कीजिएगा, 28वें चतुर्युग में आते हैं। इस समय कौन सावां चतुर्युग चल रहा है? वैवस्वत मनु के यानी 7वें मनु का 28वां मनवंतर चल रहा है। उसके द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आते हैं गोलोक वृंदावन से। उसकी बात करना क्लियर है? तो अब इस श्लोक का जन्मनि जन्मनि शब्द सार्थक हुआ कि नहीं? ब्रह्मा जी के कल्प में, ब्रह्मा जी के दिन में शुरुआत हो रही है, प्रथम मनवंतर चला गया, कितने जन्म हो गए व्यक्ति के? उसमें कोई हिसाब है? हिसाब लगाइए आप। एक चतुर्युग में 43 लाख साल होते हैं, गुणा 71 कर दीजिए तो ये एक मनु हो गया, फिर दूसरा मनवंतर, फिर तीसरा, फिर चौथा और पांचवा और छठा, 6 मनवंतर बीत गए, उसमें फिर 27 चतुर्युग बीत गए। इसमें कितने जन्म बीत गए? अब जाकर के भगवान कृष्ण आए। उसमें भी सतयुग बीत गया, त्रेता युग बीत गया, उसके द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण आ गए। तो ये काफी जन्म बीत गए कि नहीं बीत गए? लेकिन ध्यान देना इस बात का, ये वेटिंग पीरियड किसके लिए है? असुरों के लिए है, भक्तों के लिए नहीं है कि भक्तों को भी इतने इतने कल्पों तक वेट करें और तब जाकर भगवान की भक्ति प्राप्त करें, ऐसा नहीं है। ये देखिए लिखा है ना, वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग में द्वापर के अंत में अवतीर्ण मुझ कृष्ण को ही प्राप्त होकर मेरे विद्वेषी कंस आदि भी मुक्ति प्राप्त करते हैं। कृष्ण को प्राप्त कर मतलब जब भगवान कृष्ण यहाँ व्यक्तिगत रूप से आते हैं और व्यक्तिगत रूप से उनसे वो झगड़ा करते हैं या कुछ करते हैं, अब भगवान उनको जब व्यक्तिगत रूप से मारते हैं तब उनका उद्धार होगा। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे यार असुर बनना बड़ा अच्छा है, शुरुआत में कहते हैं भक्ति में तो बड़ा नियम कानून पालन करने पड़ रहे हैं, अच्छा है कि असुर ही बन जाओ। तो भैया तुम असुर के द्वारा भगवान के द्वारा मारे ही जाओगे, इसकी कौन गारंटी दिया है? ये शुरुआत में जरूर लगता है, लेकिन भक्त मतलब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन असुर बनना कोई तरीका नहीं भगवान की प्राप्ति करने का। हाँ, एक प्रश्न और आया था इस संबंध में, तो उसको उत्तर दे रहा हूं कि भगवान कृष्ण ने पूतना को मारा और अपनी मां बना दिया, और भक्त लोग भक्ति करके भगवान के प्रति वात्सल्य जागृत करते हैं, या माता यशोदा तो भगवान के प्रति नित्य ही वात्सल्य भाव से युक्त हैं, तो दोनों में भेद क्या रहा? भेद है। हम सुने हैं भक्तों के द्वारा कि जो पूतना को भाव प्राप्त हुआ उसमें ऐश्वर्य मिक्स्ड है, लेकिन जो माता यशोदा को प्राप्त है वह शुद्ध वात्सल्य है। तो ऐसा नहीं है कि जो असुर हैं उनको वही गति प्राप्त होगी। एक और बात है मैं क्लियर करूंगा। देखिए, असुर हो गया दो प्रकार के, एक जो भगवान को मतलब भगवान के प्रति द्वेष ही रखता है, लेकिन तो ऐसे लोगों को भगवान की जो अंग कांति है, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, उसमें लीन होने का मौका मिलता है। जो लोग भगवान से बस केवल द्वेष रखते हैं, लेकिन जो लोग थोड़ा सा भी अप्रिशिएट करते हैं भगवान के रूप को, तो उनको सारूप्य मिलता है। हाँ, अब थोड़ा समझिए इस बात को। जैसे महाभारत के युद्ध में काफी लोग जो है भगवान से द्वेष करते हैं, तो अब उनमें से जो लोग भगवान को केवल द्वेष कर रहे हैं उनको मोक्ष मिलता है। मोक्ष मतलब सायुज मोक्ष मिलता है, ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं। लेकिन जो ये सराहना करते हुए मरे कि कृष्ण बड़ा सुंदर है, तो अब वहां भगवान के रूप की सराहना थोड़ी सी करी तो उनको स्वारूप मिल जाता है। मैं एग्जाम्पल और भी दूंगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है शिशुपाल का। शिशुपाल निरंतर भगवान से द्वेष ही करता रहा, एक बात। दूसरा, लेकिन वह निरंतर भगवान का नाम भी बोलता रहा। कुछ समझ रहे हैं ना, कृष्ण खराब है, कृष्ण 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 बोलता रहा, तो उसका भी पुण्य उसको बहुत जुड़ा। अब हुआ क्या, देखिए बड़ा रहस्यमय बात है। भगवान हैं बहुत सुंदर, असीमित सौंदर्य है उनका, लेकिन असुरों के सामने अपने सौंदर्य को ढक लेते हैं। कैसे? जैसे एक योग माया का आवरण रहता है। किस प्रकार का? जैसे सांप की केचुली होती है। जीव को समझाते हैं कि सांप की केचुली होती है, तो आप क्या देखते हो कि हमने सांप को देखा, वस्तुतः आपकी दृष्टि किससे पड़ती है? केचुली के पर पड़ती है। समझ में आ रहा ना बात? तो आप सांप को नहीं देख पाते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान के चारों ओर एक पारदर्शी योग माया का आवरण है, जिसके कारण भगवान अपने माधुर्य को असुरों को नहीं प्रकट कराते हैं। अब होता क्या है, जरा देखिए। शिशुपाल को जब भगवान मार रहे हैं, तो अब वह
शिशुपाल को मार रहे हैं तो उनका जो चक्र जा रहा, जैसे चक्र उसको काट रहा था, काटने वाला था, तभी भगवान ने योग माया का आवरण हटा लिया। तो अब वह भगवान के जो सुंदर रूप है, उसका जो माधुर्य, उसको कुछ चखा, इसलिए उसको सौर्य प्राप्त हुआ। यद्यपि वहां लिखा है कि वो एक ज्योति निकल के आती है, भगवान में लीन होती है, लेकिन वहां स्पष्ट बताया गया कि वह ज्योति भगवान कृष्ण में लीन होती है, फिर उसके बाद उसको सारूप्य मिल जाता है, अर्थात भगवान के धाम में, वैकुंठ में वह चला जाता है। ये सब लघु भागवतामृत में बड़ा डीपली बताया गया, मैं आपको तो थोड़ा सार में आपको बता रहा हूँ सारी बातें। अब कुछ भक्तों ने प्रश्न किया है, उसको हम बताते हैं। कृष्ण ने पूतना और कंस दोनों को मारा, फिर गति अलग अलग क्यों? देखिए, पूतना भगवान को एक माँ का रूप देने के लिए आई थी ना। आप तो सभी लोगों ने सुना है कि भगवान ने ये सोचा कि जब ये माता का रूप बना के आई ही है तो फिर मैं इसको माता बना ही देता हूं, तो इसलिए इसको माता का स्वरूप दिया। अब दूसरा बात है कि कंस भी भगवान से द्वेष करता था। जी हाँ, इस पे प्रभुपाद बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बड़ा सुंदर है भाई, जबरदस्त बात है। कंस को भगवान विष्णु से डर क्यों लगता था? एक बात ये कि उसने सुन लिया कि मारेंगे, और दूसरी बात उसको पता था कि विष्णु अमर है, मारा नहीं जा सकता। तो प्रभुपाद वहां कहते हैं कि वह भगवान के संबंध में इस तत्व को जानता था कि इनको मारा नहीं जा सकता है, इसलिए इसको भगवान ने मुक्ति प्रदान करी। तो गुण है ना, अगर भाई ये आदमी तो अमर है, तो कोई व्यक्ति अमर है तो ये बहुत बड़ा गुण हुआ कि नहीं हुआ उसका? तो ये गुण उसको पता था, इसलिए भयभीत था कि मैं इसको मार नहीं सकता और ये मुझे मार डालेगा, तो इस कारण से भयभीत हुआ करता था वो। आप ये सोचिए कि ना कि भगवान के गुण को थोड़ा सा भी अप्रिशिएट करने का कितना बड़ा फायदा है। इसीलिए तो भक्त भगवान के गुणों को गाते रहते हैं। अब एक भक्त ने बात बोली बड़ी अच्छी कि ऐसा लग रहा है कि निर्विशेषवादी भी असुर ही है। जी हाँ, बिल्कुल सही। और अभी आप देखेंगे कि वेद भी यही बोल रहे हैं कि जो गति निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने की गति जो है, वो जो मर मर के योगी जन प्राप्त करते हैं, वो तो असुर प्राप्त कर लेते हैं। आप वेद की वाणी बोल रहे हैं, वेद का ज्ञान, तेने ब्रह्म हृदय आदि कव ये मोहयंत ये तो सूर्य, वेद का वचन, आप वेद का ज्ञान लगता है भगवान आपके हृदय में प्रकाशित कर रहे हैं। जी हाँ, ठीक है। तो कुछ कुछ बात समझ में आ रही है ना बात? ठीक है। तो जब तक भगवान कृष्ण से साक्षात नहीं मिलते तब तक ऐसा नहीं होता है। भक्ति और ज्ञान की परिपक्व अवस्था में जो मुक्ति प्राप्त होती है, अपार करुणा सिंधु मैं मतलब भगवान कृष्ण कंस जैसे पापी को भी वह दुर्लभ मुक्ति प्रदान करता हूं। श्रुति स्तुति यानी कि वेद स्तुति श्रीमद् भागवत 10.87.233 में कहा गया है। इसको गाएंगे थोड़ा अलग तरह से, देखता हूं, पहले प्रयास करता हूं। निभृत मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन मुनय उपासते तदरयो पीययुः स्मरणात्। ऐसे यहाँ पूरा श्लोक नहीं है तो हम गाएंगे नहीं इसको। निभृत मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन मुनय उपासते तदरयोपि ययुः स्मरणात्। तो उसका अनुवाद देख लेते हैं। हे प्रभु, भगवान को वेद स्तुति कर रहे हैं। मुनिगण निर्जन वन में वायु, मन, इंद्रिय आदि का निरोध कर दृढ़ योग युक्त होकर जिस तत्व की उपासना करते हैं, शत्रुगण ने भी आपका स्मरण कर उसी तत्व को प्राप्त किया है। स्पष्ट समझ में आ गया कि भगवान किस प्रकार से अपने शत्रुओं को भी मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। तो अब ये जो एक बात बोली गई थी कि अरे शत्रुओं को जो मिलता है गति वही योगियों को मिल रही है, तो योगी तो शत्रु के बराबर हुए। तो जी हाँ, बात तो वही है। अगर कोई व्यक्ति किसी की सेवा करना ना चाहे तो क्या उसका मित्र है? मित्रता में तो सेवा होती है, मित्रता में तो प्रेम होता है। तो योगी जन भगवान में लीन होना चाहते हैं तो वो उनसे भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, तो इसलिए उनको भी वही गति प्राप्त होती है जो असुरों को प्राप्त होती है। इसीलिए ये जो सायुज्य मोक्ष है, इसको सराहना भक्त लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ ना तो इंद्रियां होंगी, ना भगवान होंगे, ना भगवान की सेवा होगी और ना भगवान की सेवा का सुख होगा। लेकिन बात यही है कि जो प्रसिद्ध शास्त्र में मोक्ष है वह तो भगवान अपने शत्रुओं को भी प्रदान कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप लोगों को ये नहीं मिलेगा। कुछ समझे? कुछ समझ में आ रहा है? राधिका दास्य प्रभु,
जब इतने दयालु हैं कि शत्रुओं को भी ऐसा करते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देते हैं, तो जो भक्त हैं, जो अब कैसे भी जीना यहाँ मरना यहाँ वाले मोड में है कि कृष्ण के चरणों में ही रहना है, पड़े रहते हैं, उनको ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण गति क्यों देंगे जहां उन्हें कृष्ण की सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा। यान्ति मदयाजिनोऽपि माम, जो मेरा यजन करते हैं वह मेरे पास आते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद कुछ भक्तों में, कुछ स्टूडेंट्स में ये एक भावना आ रही होगी, तो आप हमें डांट क्यों लगाते हैं जो हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, सॉरी जब जाने का प्रयास करें तो आप डांट क्यों लगाते हैं। इस पे महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे, डांट भक्ति करने के लिए नहीं लगा जा रहा है कि आप भक्ति करो डांट लगा जा रही है। कभी डांट लगाते हैं अनुशासन को भंग करने के लिए। बहुत बहुत सूक्ष्म बात है। मान लो कोई जप में ढीलापन कर रहा है तब उसको डांट लगाते हैं, ये नहीं कि हरे कृष्ण मंत्र कर रहा है तो उसके लिए डांट लगाते हैं। जैसे अब मैं केवल इन लोग को एड्रेस कर रहा हूं जो लोग हमारे जप पर रिपोर्ट में रिपोर्ट करते हैं। तो मैं एक भक्त को कल डांट लगा रहा था, मतलब थोड़ा सा सुना रहा था। हमने कहा देखिए आपके ही जैसे अन्य भक्त भी हमारे साथ में थे पहले और बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, हम भी यही सोच रहे थे कि जिंदगी भर अच्छे से भक्ति करते रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी छोड़ी, थोड़ा सा ढील दिया और पतंग कट जाती है। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो 3-3 हजार लोगों को एड्रेस किए हैं और अब वो 8 बजे 9 बजे उठ रहे हैं, पता नहीं फिर उसके बाद माला क्या होती होगी, वो भगवान जानता है। तो इसलिए प्रतिदिन अकाउंटेबिलिटी बनी रहे ताकि हम इस मार्ग पे आगे बढ़ते रहें। ये एक चिंता किसी भी टीचर की रहेगी, बस उस चिंतावश बोलते हैं, क्योंकि प्राय ही लोग कई सालों तक इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना बड़ा पुरस्कार मिलेगा भगवान की भक्ति करके। मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मतलब खुद भी पढ़ रहा हूँ ताकि याद रहे कि भाई ये बहुत बड़ा पुरस्कार है, वहां से दृष्टि हटनी नहीं चाहिए। जब शत्रुओं को भगवान ऐसा दे रहे हैं तो भक्तों को क्या पुरस्कार देंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, बेनेडिक्शंस एक्सीड एक्सपेक्टेशंस। आप लोग समझ रहे हैं ना, भगवान का धाम होता है, समझ रहे हैं, वैकुंठ होता है। क्या समझ रहे हैं? कुछ नहीं समझ रहे हैं, ना मैं समझ रहा हूं। कुछ समझ रहे हैं ऐसा स्थान जहां पे असीमित ब्लिस है। एक आप आपको सिंपल बात बता रहे हैं कि कैसे हम लोग नहीं समझ रहे हैं। अगर उस वैकुंठ की प्राप्ति की बात छोड़कर अन्य चिंताओं में हमारा मन फंसा है तो अभी हम नहीं समझ रहे हैं, और किसी डुअलिटी में मन फंसा हुआ है कि ये हो गया तो वो हो गया तो ये हो गया, तो आप विचार कर लीजिए कि अभी नहीं मन, अभी उधर दृष्टि फिक्स नहीं हुई है। फिक्स होती श्रवण कीर्तन के द्वारा, लेकिन एक रियलिटी चेक है कि नहीं, अभी दृष्टि वहां फिक्स नहीं हुई है। और इसका प्रमाण है कि आप जब कहीं जाते हैं जहाँ कोई बहुत महान लाभ होने वाला होता है तो मन निरंतर वहीं सोचता रहता है कि अरे वहाँ जाऊँगा, मुझे इतना लाभ होगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा। आप ये सोचो, गोलगप्पे खाने के लिए जाता है तो इधर उधर सोचता है कि लेफ्ट राइट में क्या है। ओके, एनीवन हैव हैड दिस एक्सपीरियंस? भक्ति में आने से पहले कहीं कुछ खाने के लिए जा रहे हैं तो लेफ्ट देखते हैं ना राइट देखते हैं, बस सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे तो ये खाने को मिलेगा, वहाँ जाएंगे तो ये खाने को मिलेगा। क्या ये उदाहरण भी सबको समझ में नहीं आ रहा? सब लोग क्या इंद्रिय संयमी थी भक्ति में आने से पहले? देखो कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है, सब लोग ऐसा लग रहा है कि अन्य लोग को मालूम चल जाएगा। क्या कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ? एकदम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, ना इधर देख रहे ना उधर देख रहे हैं, भाई आए या ना आए हम जाएंगे खाने के लिए कह रहे हैं मोमोज व्हाटएवर, जो भी आपको अच्छा लगता हो खाने के लिए, है कि नहीं? वहां सुख मिलेगा, वहां सुख मिलेगा। ओके, अब लोग हाथ खड़ा करना शुरू करें, लगता है कि आप सुनाई पड़ रहा है, लेकिन मेरी आवाज देर में सुनाई पड़ती है। तुम खाली ये बोल रहे हैं कि ये सब बात शास्त्र सुन करके व्यक्ति को खूब उत्साहित होना चाहिए, खूब उत्साह से भक्ति करनी चाहिए, खूब उत्साह से भक्ति करनी चाहिए। भगवान हमको जरूर आशीर्वाद करेंगे। बताइए, अगर कोई व्यक्ति ऐसे साधना कर रहा है कि भाई हम खाएंगे नहीं जब तक हमारा माला नहीं होगा, क्या भगवान उसको भूल सकते हैं? ऐसे व्यक्ति भगवान तो ऐसे भी नहीं भूलते कैसे भी नाम को चरण करने वाले को, लेकिन ऐसा संकल्प किया है, लगा पड़ा है भगवान की भक्ति में, लगा पड़ा है और लगा पड़ी है, दोनों मतलब से। तो अब बताइए कैसे भगवान उस व्यक्ति को भूल जाएंगे? भगवान स्वयं इस बात को बोलते हैं कि जो अपने सब रिश्तेदार आदि को भूल करके, रिश्तेदारी को भूल करके वह मेरी शरण में पड़ा रहता है, ऐसे भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूं? यानी और बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन अब इस पे मैं यहाँ पे आगे
इस बात को बड़ा अच्छा लगे, शत्रुगुण भी ऐसी गति को प्राप्त करते। इससे ये तो स्पष्ट हो गया कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होना ये भक्तों का जीवन का लक्ष्य हो ही नहीं सकता, कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि वहां कृष्ण की सेवा नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये दिखा रहा है कि भगवान दयालु हैं। इससे एक इंटरेस्टिंग बात समझ में आई एक श्लोक से, और क्या कि देखिए बात यहां पे आ रही कि वो जन्म जन्मांतर असुर योनि को प्राप्त होंगे और मोक्ष नहीं प्राप्त करेंगे। कब तक? माम अप्राप्येव, जब तक वह भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे। तो जब भगवान को मिल जाएंगे, भगवान से मुलाकात होगी, वहां 2000 थप्पड़ मारेंगे, तब वह मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब तुम सुधर नहीं रहे हो, 2 चाटे मारे, चल तू अब मुक्त हो यहां से, बहुत बहुत दुख प्राप्त कर लिया, बहुतों को दुख ले लिया, अब तू मुक्त हो। ये भगवान का भाव है यहाँ पे। अतएव पूर्व कथित मेरा सर्वोत्कर्ष सर्वोपरि अवस्थित है। क्या मतलब हुआ? भगवान ने 15वें अध्याय में भी कहा है और उससे पहले भी कहा है 7वें अध्याय में, मत्तः परतरम नान्यद किंचिद अस्ति धनंजय, मुझसे परे कोई नहीं है। तो ये बात यहाँ पे स्थापित हो गई कि भगवान से अधिक कृपालु कोई नहीं है। वह जन्म जन्मांतर भोगेगा, लेकिन अगर भगवान की प्राप्ति हो गई तो अब उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ये भगवान की एक अद्भुत उत्कर्षता है, कृपा की भी उत्कर्षता है कि जिस व्यक्ति का किसी तरह से उद्धार नहीं होना, वो भगवान के द्वारा मार दिया जाएगा तब भी उसका उद्धार हो जाएगा। मर तो वो रहा ही है हर जन्म में, लेकिन जब भगवान कृष्ण मारेंगे तो अब दोबारा नहीं मरेगा। भगवान उसको मार कर मृत्यु के पार कर देंगे। तो ये भगवान की सर्वोत्कृष्टता है। भागवतामृत की कारिका में भी पाया जाता है, माम कृष्ण रूपिणम यावन नाप्नुवन्ति मम दुषः तावदेवाधमाम योनिम प्राप्नुवन्ति इति। ही स्फुटम, कि जब तक मेरे विद्वेषी गण मुझ कृष्ण को प्राप्त नहीं होते हैं तब तक वे अधम योनि को ही प्राप्त करते रहते हैं। ये सुस्पष्ट है। समझ में आ गया ये बात कि ये असुरों का उद्धार का एकमात्र तरीका ये बनता है कि या तो ये भक्तों की संगत में आ जाए, कुछ सुकृत मिल जाए, वो यहाँ बोला नहीं गया लेकिन ऐसे बनते हैं, और नहीं तो अब ये भगवान जब इनको मारेंगे तभी इनका उद्धार होने वाला है। एक प्रश्न भक्त ने किया, उसको लेकर के हम रुकेंगे। भगवान कृष्ण अपना रूप जब योग माया से ढक कर ही रखते हैं असुरों के लिए, फिर उनका तो कोई चांस ही नहीं है। आप समझे नहीं बात को। भगवान अपने माधुर्य को नहीं प्रकाशित करते हैं, लेकिन जब भगवान अपने माधुर्य को जैसे अपनी योग माया से ढके रहते हैं, उसी प्रकार से अपनी स्वेच्छा से जब भगवान उन लोगों को मारते हैं तो वो अपनी स्वेच्छा से उनको मोक्ष दे देते हैं। इसमें क्या कठिनाई है? वो तो उनके कंट्रोल में है ना। भगवान असुरों के सामने अपनी योग माया शक्ति से अपने स्वरूप के माधुर्य को इसलिए प्रकाशित नहीं कर रहे हैं क्योंकि असुर अविद्या से ग्रसित हैं, वो उस तरह का माधुर्य को अनुभव नहीं करना चाहती, एक अलग पॉइंट है। लेकिन जब भगवान मारते हैं तो भगवान का मारना विफल नहीं जाता है। भगवान का देखिए, भगवान यद्यपि उन्हें असुर कह रहे हैं लेकिन जानते हैं भगवान की ये भी मेरा अंश है, इसकी वासना के कारण ये असुर बना पड़ा है। जैसे कि अब आप जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया है उसके पिताजी मान रहे हैं ना कि लड़के तो आप हैं उनके, लेकिन पागल हो गए हैं। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वह भक्ति कर रहे पागल तो हो ही गए ना। तो अब उनके पिताजी मान रहे हैं, जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया है, कि उनके है लड़का, प्रेम है, सब कुछ है, लेकिन क्या करें, पागल हो गया, पागल निकल गया लड़का, प्रमत्त हो गया। तो उसी तरह से भगवान जानते हैं कि भाई तो जीवात्मा है, उसको स्वरूप भी जानते हैं, लेकिन पगलाया हुआ है, असुर बना हुआ है। तो भगवान दया करके उसको मार पीट करके ठीक कर देते हैं और भगवान अपने धाम भेजते हैं। भगवान के द्वारा मारा जाना ये बहुत बड़ी बात है, उनके हाथ का स्पर्श इत्यादि होना। एक बात भक्त ने परम पूज्य राधानाथ महाराज से पूछी कि ये क्या है, भगवान आए, पूतना ने जहर दिया और उसको माँ बना दिए, और हम लोग यहाँ भोजन कला करा करके मरे जा रहे हैं और उसके बाद अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। तो महाराज कहे, देखिए भगवान जब स्वयं यहाँ प्रकट होते हैं तो वह दिखाते हैं कि वह किस प्रकार से स्वतंत्र हैं, वह किसी पे भी कृपा कर सकते हैं। लेकिन जब भगवान का तिरोभाव कह लीजिए, भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, तब भगवान एक सिस्टम छोड़ के जाते हैं, भक्ति का पथ, जिसके द्वारा जो लोग श्रद्धालु हैं वह शुद्ध होकर भगवान की प्राप्ति करें। ये भगवान का ये एक प्रिरोगेटिव है, भगवान की स्वेच्छा है कि जब वो स्वयं आएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब जब वो चले जाते हैं तो लोगों को एक मार्ग दे के जाते हैं जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो। तो बात समझ में आती होगी। और तो कुछ नहीं, आगे हम टीकाओं को कल देखेंगे। स्टॉप ना। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ये तो भक्ति रसायन सिंधु में पहुंच गए, अभी तो हम गीता पढ़ा रहे हैं। चलिए ठीक है। देखिए
प्रश्न यह है कि अर्जुन जी का भगवान के साथ गौरव साख्य रस है कि विश्राम बस साख्य? देखिए, गौरव साख्य क्या होता है? गौरव साख्य है, उदाहरण है सुग्रीव जी। तो सुग्रीव जी को भगवान अपना मित्र मानते हैं, उनका आलिंगन करते हैं, लेकिन कदाचित उनका पांव टच कर गया सुग्रीव जी का, तो वो अपराध मानेंगे, उनका अपराध बोध हो जाएगा। तो भगवान के प्रति गौरव बुद्धि है और साख्य भी है। अब विशुद्ध विश्राम साख्य क्या है? गोलोक के पार्षदों का, जैसे कि श्रीरामा, अब वो कृष्ण के कंधों पर भी चढ़ जाते हैं, तो वहां उनकी भगवत बुद्धि नहीं होती कि भगवान है, भगवान के कंधों पर चढ़ा जाता नहीं है। तो अब प्रश्न है कि अर्जुन कहाँ है? अर्जुन कहीं बीच में है, क्योंकि जब भगवान अपना ऐश्वर्य प्रस्तुत कर देते हैं तब वह कहेंगे भगवान हो, और ऐसे वो चिढ़ाते भी भगवान को, भाई कृष्ण तुम्हारी एक बात हमको बड़ी अच्छी लगती। क्या गुण? यार तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। भगवान की वह चुटकी भी लेते, चुटकी समझते ना, मजाक भी करते हैं। हाँ, साथ में सोते भी हैं, खाते, तो वहां तो सब ऐसा ही रहेगा। और उसके बाद जब भगवान अपनी भगवत्ता दिखा देंगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आपको याद होगा 11वें अध्याय में अर्जुन क्षमा मांग रहे हैं, तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक शीशे का बर्तन है और उसमें घी पड़ा हुआ है, और घी के पेंदे में सोने का सिक्का पड़ा हुआ है। तो जाड़े के समय में अब वो सोने का सिक्का दिखेगा? नहीं दिखेगा। लेकिन जब वह घी पिघल जाएगा तो सोने का सिक्का दिखेगा। तो उसी प्रकार से सामान्यतः अर्जुन को ये भाव नहीं रहता कि मैं भगवान के साथ में हूं, उनको यही रहता है कि मेरे सखा है। लेकिन जब वो ऐश्वर्य भगवान दिखाते हैं तो घी पिघलने वाला एग्जाम्पल समझ रहे हैं, तो अब उस समय वो जो प्रेम है वह शिथिल हो जाता है। द्वारका के पार्षद है ना, तो इसलिए प्रेम शिथिल हो जाता है और उन भगवान का ऐश्वर्य वह अनुभव करने लग जाते हैं। तो गोलोक के वासियों को चाहे कितना भी वह मतलब ऐश्वर्य दिखाएं, वो नहीं मानते, और ना ही भगवान इस प्रकार से दिखाते हैं। तो उम्मीद है कि ये कहीं बीच में है, ना पूरी तरह से आप कहीं गौरव साख्य है, ना ही पूरी तरह से विश्राम। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी तक है। अब इसके यही तो हमने सुना भी था, सीनियर भक्तों से पूछा था, ये था। अभी अब हम लोग अब चैतन्य जब भक्ति रसामृत सिंधु भगवान ने चाहा कभी पढ़ेंगे तो उसमें और बातें आ जाएंगी, लाइक दैट। ओके, अभी हम लोग तो एटलीस्ट मैं अपनी बात करूँ, अभी तो मैं तो खाद्य रस और निद्रा रस में ही डूबे हुए हैं, तो इन रसों को कहाँ समझ पाएंगे। लेकिन होपफुली यू गॉट सम आंसर्स।